आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो काफ़ी पहले लिखी गई थी, पिछली सदी में, आज से 87 साल पूर्व 1935 में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। क्या बात। मधुशाला से जो हमारा पहला तारुफ हुआ, हम लोगों का, ज़्यादातर लोगों का हुआ है, वो शायद उसी लाइन से हुआ है, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। इसी उत्सुकता में जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत ही विशेष चीज, स्पेशल चीज मेरे को पता लगी कि इस पुस्तक के जो रचयिता हैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मदिरा पान नहीं किया था। ऐसा व्यक्ति जब मधुशाला लिखता है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस पुस्तक में ऐसा क्या उन्होंने लिखा। तो मैंने जो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन और समाज के जिन पहलुओं को छूने की कोशिश की, उसको जब जानना, मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने पाया कि हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की जिंदगी को जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, मेरी अपनी पर्सनल जहां तक बात है, भगवत गीता की बात शायद किसी और पुस्तक ने, तो इस मधुशाला ने। इस मधुशाला की कुछ रुबाइयां मैं आपके सामने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको सुनाना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं। अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि हर चीज में, हर कार्य में हमें भगवान के, उस ऊपर वाले के दर्शन होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए इन दो रुबाइयों को सुनिए। किसी और में आंखें फेरूं दिखलाई देती हाला, किसी और में आंखें फेरूं दिखलाई देता प्याला, किसी और में देखूं मुझको दिखलाई देता साकी, किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला। साकी बनकर मुरली आई, साथ लिए कर में प्याला, जिनमें वह छलकाती लाई अधर सुधा रस की हाला। योगिराज कर संगत उसकी नटवर नागर कहलाए, देखो कैसों कैसों को है नाच नचाती मधुशाला। और आज की इस गीत संगीत की महफिल को छूते हुए जो पंक्तियां हैं, वादक बन मधु का विक्रेता लाया सुर सुमधुर हाला, रागिनिया बन साकी आई भरकर तारों का प्याला, विक्रेता के संकेतों पर दौड़ लयों आलापों में, पान कराती श्रोतागण को झंकृत वीणा मधुशाला। हमारे संस्कारों को बताते हुए और आज के समाज पर कटाक्ष करते हुए लिखा है डॉक्टर बच्चन ने, आज जो कि 87 साल बाद भी उतना ही सामयिक है। यज्ञ अग्नि सी धधक रही है, मधु की भट्टी की ज्वाला, ऋषि सा ध्यान लगा बैठा है हर मदिरा पीने वाला, मुनि कन्याओं सी मधु घट ले फिरती साकी बालाएं, किसी तपोवन से क्या कम है मेरी पावन मधुशाला। सोम सुरा पुरखे पीते थे, सोम सुरा पुरखे पीते थे, हम कहते उसको हाला, द्रोण कलश जिसको कहते थे आज वही मधुघट हाला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों, युग युग से है पूजती आई, नई नहीं है मधुशाला। और जीवन की सच्चाई को वर्णित करती हुई 2-3 और रुबाइयां मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी वाला। जब जीवन की सांझ आने लगती है, 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर ऊब उठी साकी वाला, भर कर अब खिसका देती है वह मेरे आगे प्याला। नाज अदा अंदाजों से अब आए पिलाना दूर हुआ, अब तो कर देती है केवल फर्ज अदाई मधुशाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। और अब अंतिम है, लिखी भाग्य में जितनी बस, लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगी हाल, उतनी ही पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला, लाख पटक तू हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला।